जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, साथ ही साथ हरिद्वार भी। 28 मई से 10 जून की 13 दिन की ये शानदार यात्रा केवल 26,000 रुपए में, जिसमें आपको डेली ब्रेकफास्ट और डिनर, ट्रेन की टिकट्स, टेम्पो ट्रेवलर साइट सीइंग के लिए और 10 दिन के लिए फैमिली डिलक्स रूम दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के सभी खर्चे करेंगे जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। साथी व्यापारियों का मीटिंग है, हमारे केनी साहब भी आए हैं कारपोरेशन में, तो वो ट्रेड लेसन के बारे में सभी व्यापारी नाराज लगे पड़े हैं। बाजार की पोजीशन खराब है, फिलहाल इसको ट्रेड लेसन को, साहब लोकसभा का चुनाव है, ऊपर से विधानसभा का चुनाव है, तो तब तक साहब होल्ड कीजिए ना। अंबरनाथ में नहीं है, कल्याण में नहीं है, डोंबिवली में नहीं है, उल्लासनगर में नए सिर आप लागू कर रहे हैं। नहीं है साहब, सभी व्यापारी लोग ने इंक्वायरी की है। हाँ, बस वो पॉजिटिव करके साहब ये 2-3 इलेक्शन निपटा देने का था। मैं उनको आश्वासन देता हूँ आपके तरफ से। ठीक, हाँ, ठीक है सर। यह जो वीडियो आपने देखा उसमें विधायक कुमार एलानी मनपा आयुक्त अजीज शेख से ट्रेड लाइसेंस के विषय पर बात कर रहे थे। उल्लासनगर शॉपकीपर्स एसोसिएशन यूएसए के अध्यक्ष दीपक छतलानी ने ट्रेड लाइसेंस का विषय मनपा की नई बॉडी आने तक रोकने की मांग की है और उन्होंने इस संबंध में मनपा आयुक्त को लेटर लिखा है। वहीं विधायक कुमार एलानी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेटर लिखकर यह मांग की है। इस विषय पर मंगलवार दोपहर विधायक कुमार एलानी के कार्यालय में व्यापारियों की बैठक हुई, जहां मनपा अधिकारी विनोद केनी भी मौजूद थे। यहां व्यापारी नेता दीपक छतलानी, बेंगराज लुंड आदि ने विस्तार से अपनी बात रखी। आज जो ट्रेड लेसन के विषय पर आमदार साहब ने मीटिंग रखा था, जनवरी के सेकेंड वीक में लगभग सभी व्यापारियों को ट्रेड लेसन के लिए नोटिस दिए गए हैं और साथ साथ में मराठी बोर्ड के भी नोटिस दिए गए थे। तो हमारी आमदार साहब से यह फ़ोन पर भी वार्ता हुई और मिलकर भी हम लोगों ने आमदार साहब को बोला था कि अभी अभी मराठी बोर्ड पर व्यापारियों ने खर्चा किया है, किसी ने 5,000 किया है, तो किसी ने 50,000 किया है, तो किसी ने 1 लाख रुपया खर्चा किया है। तो फिर से और एक आर्थिक बोझा जो महानगर पालिका की तरफ से लगाया जा रहा है, उसको कैंसिल किया जाए या फिलहाल पोस्टपोन किया जाए। और ऐसी मांग हमने कमिश्नर साहब को उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन से लेटर देकर भी की है। हमारा इस विषय पर यह कहना था कि आसपास के जो शहर है, कल्याण, डोंबिवली है, अंबरनाथ है, भिवंडी है, वहाँ पर ट्रेड लाइसेंस नहीं है। तो उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से छोटी बहुत महानगर पालिका है, उसमें नहीं लगाया जाए। और उसके साथ साथ हमने एक जीआर की कॉपी भी कमिश्नर साहब को दी है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई भी जो लाइसेंस है उसका रिन्यूअल हर साल नहीं करना है। तो इन्होंने जो दिया है हर 11 महीने में उसको रिन्यूअल करना है, वो भी एक तरह से गवर्नमेंट के जीआर के अगेंस्ट जा रहा है। तो कम से कम उसको नहीं करना चाहिए, रिन्यूअल के लिए किसको भी बाध्य नहीं करना चाहिए, या 10 साल तक उसको लाइसेंस एक ही बार में देना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका ने के पास याद हो सकता है उन्होंने उस जीआर को अनदेखी की है, वो भी जानकारी उनको दी है। 11 महीने के लिए जो दिया है उसमें कितना पेमेंट भरना है हर दुकानदार? मिनिमम जो पेमेंट है रेजिडेंशियल एरिया में 800 रुपया है और कॉमर्शियल एरिया में 2,000 रुपया है। तो मैक्सिमम जो हमारे शॉप्स हैं वो कॉमर्शियल एरियाज में, तो 2,000 रुपया मिनिमम चार्ज है 11 महीने का। हम लोग इतने टैक्सेस अभी भी भर रहे हैं। तो हमारी आमदार साहब से मांग थी और आमदार साहब ने हमारी मांग को देखते हुए आज ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे सभी व्यापारी जो अध्यक्ष हैं वो सब मौजूद थे। हमारे सिंधु नगर व्यापारी महामंडल के बेंगराज लुंड जी और सभी व्यापारी अध्यक्ष लगभग सब थे। तो आज कमिश्नर साहब से हमारे सामने ही आमदार साहब ने बात की और उनको ये बोला कि भाई इसको फिलहाल पोस्टपोन किया जाए। इसमें आमदार साहब का सबसे वैलिड पॉइंट ये था कि ये जो है अभी कोई भी बॉडी नहीं है, तो जो यूएमसी की नई बॉडी आएगी, अभी प्रशासक का राज है,
जब भी नई बॉडी आएगी वो डिसीजन लेगी, जो भी रेट्स तय करेगी, लगाना है नहीं लगाना है वो भी तय करेगी। तो तब तक जब तक यूएमसी के इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक इसको पोस्टपोन किया जाए। और कमिश्नर साहब ने पॉजिटिव आश्वासन आमदार साहब को दिया है और आमदार साहब की तरफ से एक लेटर कल कमिश्नर साहब के पास और मुख्यमंत्री साहब के पास गया है। हमको पूरी उम्मीद है कि ये जो ट्रेड लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। शासन का भी एक लाइसेंस आपको पहले से व्यापारी ने लिया हुआ हमारे हम लोग जो गुमास्ता का महाराष्ट्र सरकार का है वो हम लोगों ने लिया हुआ है, उद्योग आधार हम लोगों ने लिया हुआ है, जीएसटी का लगभग सबके पास है। तो तीन हमारे पास पहले से ही लाइसेंसेस हैं ट्रेड के। तो और एक नया बोझा नहीं लगाया जाए ऐसी हम लोग व्यापारियों की तरफ से कमिश्नर साहब से मांग करते हैं। ट्रेड लाइसेंस के विषय पर सभी व्यापारी भाइयों का यही कहना है कि यह ट्रेड लाइसेंस हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें पहले ही कई लाइसेंस कारपोरेशन की तरफ से या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास सब लाइसेंस है जो हम हमेशा भरते आ रहे हैं। उस व्यापारियों की नाराज़गी को देखते हुए सभी व्यापारियों का आमदार साहब के पास मीटिंग के लिए आग्रह किया गया, जो आमदार साहब ने मीटिंग बुलाकर मीटिंग में हमारी बातें सुनी और यूएमसी कमिश्नर से बात की कि व्यापारी सब नाराज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा भी, पहले जो ये लेसन के लिए अपना जीबी में पास किया गया है ट्रेड लेसन, वो 2017-18 में पास किया गया है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो आमदार साहब ने हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर साहब से आग्रह किया कि यह जो नई बॉडी अभी आने वाली है, यह चुनावों के बाद, जो लोकसभा के चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद जो लोकल बॉडी आएगी वो तय करेगी कि लाइसेंस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तब तक इसे पोस्टपोन किया जाए और कमिश्नर साहब ने हमारे आमदार साहब को आश्वासन दिया है कि तब तक हम पोस्टपोन करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। देखिए, व्यापारियों के पास जब से ट्रेड लाइसेंस के नोटिस गए तो इनकी नाराजगी शुरू हो गई। मुझे 2-4 बार इन्होंने शिकायत की कि ये जो ट्रेड लाइसेंस लग रहे हैं व्यापारियों के ऊपर, ये अन्याय है, ये ट्रेड लाइसेंस नहीं लगना चाहिए। पहले 3 लाइसेंस है। ऑलरेडी व्यापारियों का बिजनेस ठप लगा पड़ा है, शहर की पोजीशन खराब है। उसको देखते हुए ये जो ट्रेड लाइसेंस नई एक शुरुआत हो रही है जिसमें हर साल पैसे बढ़ने पड़ेंगे, वो नहीं लागू होने चाहिए, ऐसी सभी व्यापारियों का ये था। तो उस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे सभी व्यापारियों के साथ मीटिंग लगाई। सभी अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे, व्यापारी मौजूद थे। उसमें मैंने कारपोरेशन के भी ऑफिसर्स को बुलाया। यहाँ पे केनी जी आए थे। केनी जी ने कहा जो भी आपका है से मैं कमिश्नर साहब को कहूँगा। तो मैंने बोला नहीं, अभी डिसीजन ले लीजिए, जो भी व्यापारी बैठे उनके सामने डिसीजन होगा कि आगे से आप ये दूसरे नए नोटिस बाकी दुकानदारों को नहीं भेजेंगे, जितने भेजे हैं उसको स्टॉप कर लीजिए। तो मैंने कमिश्नर साहब से बात की कि ठीक है, इसको फिलहाल होल्ड पे रखते हैं, इसको किसी और को नोटिस नहीं भेजेंगे। और मुझे कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि आपका जो बातें हैं वो मैं पॉजिटिव में लेके फिलहाल इसको पोस्टपोन करता हूँ। आज आने वाले समय में अप्रैल में लोकसभा का चुनाव है, फिर 3-4 महीने के बाद में विधानसभा का चुनाव है, कारपोरेशन का चुनाव कभी भी लग सकता है। जो कारपोरेशन की नई बॉडी आएगी उसमें यह निर्णय लिया जाए, ऐसा मैंने उनको सुझाव दिया है, उन्होंने भी माना है। मैं कुमार जी, जब ये बॉडी में सदन में जब पास होता है उस समय विरोध क्यों नहीं किया जाता इसको? देखिए, अभी जो भी ये 2018 में ये पास हुआ था, लेकिन उन्होंने होल्ड पे रख दिया था। वो टाइम पे जीएसटी या अदर टैक्सेस नहीं थे। अभी दिन ब दिन नया टैक्सेस आते रहते हैं, व्यापारियों को परेशानी बढ़ती रहती है। हाल ही में अभी देखिए, जो सभी दुकानदारों को मराठी भाषा में बोर्ड लगना चाहिए, उन्होंने अपने बोर्ड, किसका इंग्लिश में था, हिंदी में था या सिंधी में था, जो भी भाषा में लिखा हुआ था, उसको बोर्ड को चेंज करते हुए सबके खर्चे हुए। आज ये नया खर्चा फिर ट्रेड लाइसेंस का, तो इतना बोझा व्यापारी नहीं उठा पा रहे हैं मंदी के पीरियड में। आज उसको देखते हुए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि ये ट्रेड लाइसेंस फिलहाल नहीं लगेगा। लद्दाख की हसीन पैंगोंग लेक और नुब्रा वैली घूमने का समय आ गया। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लेकर आए हैं 18 मई से 30 मई तक के लिए लेह लद्दाख, कारगिल और कश्मीर की खूबसूरत यात्रा केवल 25,500 रुपए में।
इस पैकेज में ट्रेन टिकट्स, 9 दिन के लिए फैमिली डिलक्स रूम, 9 दिन के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर वेज नॉन वेज और साइट सीइंग के लिए 14 सीटर टेम्पो ट्रेवलर दिया जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा।